हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल द मानवा एनालिस्ट पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक कमरे का सीन दिखाने से होती है, जहां पर हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता है और अचानक उठकर बैठ जाता है। फिर मोरन कहती है, क्या आप जग रही हैं। एमसी चौंकते हुए कहता है, सीनियर। मोरन कहती है, खाना तैयार है। कल रात जब मैंने तुम्हें यार्ड में अनकॉन्शियस होते देखा तो मैं तुम्हें वापस ले आई। यान फॉक्स को लूट लिया गया और दोनों साइड में जमकर फाइट हुई। मिस्टर टाउन ने वॉर पपेट का हाथ तोड़ दिया और पपेट ने भी उन्हें इंजर्ड कर दिया। अब भी वे इस पर डिस्कस कर रहे हैं। हमें सेनुए एकेडमी वापस जाना होगा और सुपीरियर को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। अब वापस जाने का समय हो गया है। कुछ ही दिनों में एनुअल एनरोलमेंट कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मुझे मदद करनी है। फिर हमें बताया जाता है कि यह इमोर्टल वर्ल्ड में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बराबर है। उस समय सभी एकेडमियां कॉन्फ्रेंस में अच्छा परफॉर्म करने वाले पार्टिसिपेंट को रिक्रूट करने के लिए गैदर होती हैं। सेनुए एकेडमी का जियालेन रॉयल फैमिली के साथ क्लोज रिलेशनशिप है। अगर मैं रॉयल फैमिली के करीब जाना चाहता हूं, तो इस कॉन्फ्रेंस के जरिए सेनुए एकेडमी में घुसने का एक अच्छा तरीका है। यह मेरा ओरिजिनल प्लान है। फिर एमसी मन में सोचने लगता है, कल रात अनकॉन्शियस होने से पहले मैंने उसे साफ देखा था। उसे पता होना चाहिए कि मैंने ही यान फॉक्स को बचाया था। लेकिन अब वह क्या योजना बना रही है। उसने मुझे भी एक्सपोज नहीं किया। क्या उसने यह नहीं देखा था वह सिर्फ मेरे साथ नाटक कर रही है। मोरेन एमसी को खाने के लिए कहती है। एमसी हाँ कहते हुए मन में सोचता है, बस उसे एक्ट करने दो, वैसे भी मैं थोड़ी देर में भाग जाऊंगा। क्या वह मुझे घूर रही है। फिर एमसी खाना खाने लगता है। तभी एमसी मन में सोचता है, मेरी चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। क्या उसने मुझे जहर दिया है। नहीं, यह नहीं, पिल का इफेक्ट खत्म हो रहा है। मैंने अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आने वाला हूँ। मोरन कहती है, तुम्हारे साथ क्या गलत है। एमसी कहता है, सीनियर सिस्टर, मुझे अचानक फीवर आ गया है। तुम्हें फीवर है। हाँ, मैं बचपन से ही ऐसी ही रही हूँ। मुझे अचानक 100 डिग्री बुखार हो जाता है। यह आपको जला सकता है। बाहर निकलो। मेरा बुखार सोने के बाद गायब हो जाएगा। अंदर मत आना। फिर एमसी दरवाजा बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। एमसी कहता है, मेरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मोरेन कमरे के बाहर आवाज लगाकर पूछती है, चूचू क्या तुम ठीक हो। मैं अंदर आ रही हूँ। जैसे ही मोरेन कमरे में आती है, तभी एमसी के कपड़े फट जाते हैं। मोरेन तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और अपनी आंखों को रगड़ने लगती है। मोरेन फिर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एमसी नेकड़ ही विंडो खोलकर भाग रहा होता है। मोरेन फिर से दरवाजा बंद कर देती है। फिर आप सब देख ही सकते हैं कि मोरेन का चेहरा कैसा होता है। फिर एमसी घरों की छतों पर भागता हुआ कहता है, मैंने उसे कहा था कि वह अंदर न आए, बट भूल जाओ, मुझे पहले यान फॉक्स को ढूंढना है। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वह वेस्ट में जंगल में है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यान फॉक्स ड्रीम देख रही होती है, जहां वह सूखी घास के बीच भाग रही होती है। लेकिन तभी अचानक उसे कोई पकड़ लेता है। जुइजी कहती है, सिस्टर। वह दूसरी यान फॉक्स कहती है, तुम फिर से इधर उधर भाग रही हो। ह्यूमन फिर से यहाँ है। मैं उन्हें दूर ले जाऊंगी। अपने आप को छुपा लो। फिर उसकी डेथ हो जाती है और तभी अचानक जुइजी की आंखें खुल जाती है और कहती है, मैं कहाँ हूँ। मैं तो उस ओल्ड मैन के द्वारा घायल कर दी गई थी और उस लड़की ने मेरे साथ ब्लड कॉन्टैक्ट करके मुझे बचाया था। मैं सही थी। हालांकि वह स्मार्ट नहीं दिखती, लेकिन वह रियल में एक काइंड और जेंटल लड़की है। मुझे फ्यूचर में उसका रिपे करना होगा। तभी एमसी वहां आते हुए कहता है, तुम जग रही हो। जैसे ही मैंने वॉर पपेट को दूर रखा, तुम जग गई और तुम बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई हो। तुम कैसा फील कर रही हो। एमसी इतना कहता ही है कि जुइजी एमसी को एक मुक्का जड़ देती है। एमसी दूर जाकर गिरता है और एमसी की नाक से ब्लड आने लगता है। एमसी कहता है, यह तुम क्या बकवास कर रही हो। क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। जुइजी कहती है, तुमने मुझे एक्सपोज किया था, मूर्ख आदमी। एमसी कहता है, तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हें एक्सपोज किया था। लेकिन यह मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया। अपनी बकवास बंद करो। वह तो एक काइंड और जेंटल लड़की थी जिसने मुझे बचाया था। तभी एमसी चिल्लाकर कहता है, वह मैं ही थी। मैंने उसका फॉर्म ले रखा था, लेकिन मुझे तुम पर बिलीव नहीं है। तुम मुझसे दूर रहो। फिर एमसी बॉडी चेंजिंग पिन निकालते हुए कहता है, ठीक है, तू मुझ पर बिलीव नहीं करती। और पिल लेते हुए कहता है, अपनी आंखों को खुला रखना।
तभी एमसी उसी लड़की वाली फॉर्म में आ जाता है। अगर अब भी तुम्हें बिलीव नहीं है तो ब्लड कॉन्टैक्ट का उपयोग करके फिर से वेरीफाई कर सकती हो, मैं एक मैन हूँ। तभी यह सुनकर फॉक्स को सदमा लग जाता है कि वह एक मैन है और उसके सभी अरमानों पर बिजलियां गिर जाती है। सभी अरमान टूटकर तहस नहस हो जाते हैं। फिर एमसी पर चिल्लाते हुए कहती है, यू परवट, तुम एक लव चीटर हो, मुझे मेरी जेंटल सिस्टर वापस दो, तुम डिस्गस्टिंग बदबूदार आदमी हो। तभी एमसी कहता है, वेट, तुम्हें वुमेन पसंद है ना? फिर जुइजी सीरियस फेस बनाते हुए कहती है, इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि मुझे वुमेन पसंद है या नहीं। तभी एमसी गुस्सा करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा, तुमने मुझे सिर्फ पीटा और डांटा है। अनग्रेटफुल फॉक्स, तुम रिपेंटेंस वैली में पकड़े जाने के लायक हो। मेरे साथ सचमुच बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बचाया। फिर फॉक्स रोने लगती है। तभी सिस्टम कहता है, होस्ट, वह एक लड़की है, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, उसके साथ नरमी से पेश आओ, उसे शांत करने के लिए कुछ कहो। फिर एमसी एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम रो क्यों रही हो? जैसे कि मैंने तुम्हें बुली किया है? मैंने बस वही कहा जो मुझे कहना था और तुम फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लड़कियां ज्यादा पसंद है। फिर एमसी और जोर से रोते हुए कहता है, मुझे लगता है मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तभी जुइजी एमसी से माफी मांगते हुए कहती है, प्लीज तुम रो मत, यह मेरी गलती थी। फिर एमसी मन में हंसते हुए कहता है, लगता है मैंने इसे बेवकूफ बना दिया है। तभी एमसी अपनी नाक से ब्लड पोंछते हुए कहता है, ठीक है। जुइजी गुस्सा होते हुए कहती है, मुझे अभी एहसास हुआ क्या हुआ था, मुझे फिर से चीट कर दिया गया है। वह कमजोरी और आंसुओं का इस्तेमाल करने में मुझसे भी बेहतर है, वह सचमुच कुछ खास है। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर चलिए काम पर लग जाएं, तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है? एमसी कहता है, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम चू जिंग चैन है और मैं एनरोलमेंट कॉन्फ्रेंस के थ्रू सेनुए एकेडमी में एंट्री पाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ रहोगी, तुम मुझे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हेल्प कर सकती हो और मुझे तुम्हारी पावर की ज़रूरत है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं तुम्हारी आइडेंटिटी कवर रखूंगा और तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। तभी जुइजी कहती है, मेरी प्रोटेक्शन? मैं एक यान फॉक्स हूँ, क्या आपको डर नहीं लगता कि जब आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो मैं आपको काट लूंगी? क्या तुम ऐसा करोगी? किसी भी क्लैन में गुड एंड इवल दोनों लोग होते हैं। मैं यान फॉक्स की गलतियों के लिए सिर्फ तुम्हें ही ब्लेम नहीं कर सकता। हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए इनफ टाइम होगा। तुम किस तरह की व्यक्ति हो और मैं रूमर्स पर ध्यान देने की बजाय अपनी आंखों से देखूंगा। तभी जुइजी कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे भी मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम फिर से लड़कियों की तरह कपड़े पहन सकते हो? एमसी गुस्सा होते हुए कहता है, सपने देखती रहो। मन में सोचते हुए कहता है, यह फॉक्स सचमुच बहुत आगे जा रही है, यह मुझे एक क्रॉस ड्रेसर फिजिस्ट के रूप में देखती है। तभी सिस्टम कहता है, होस्ट, यह काम करता है, तुम लड़कियों के कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हो, लड़कियों के कपड़ों में उसे कॉन्कर करें। फिर एमसी सिस्टम को मिडल फिंगर दिखाते हुए कहता है, मैं कह सकता हूँ कि तुम कोई सीरियस रोबोट नहीं हो। सिस्टम कहता है, रोबोट? तुमने किसे बताया कि मैं एक रोबोट हूँ? मैं एक ह्यूमन हूँ। और इसके साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय एंड सायोनारा।